जो चिप मार्केट साल 2022 में 570 बिलियन डॉलर का था, वही चिप मार्केट साल 2030 तक करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का होने वाला है। भारत चिप तो बनाएगा ही, लेकिन असेंबल भी करेगा। जैसे कि अगर आप गन्ने का जूस पीते होंगे तो आपने देखा होगा कि गन्ने वाला गन्ने का पूरा जूस निकाल लेता है। उसी तरीके से हम भी चिप के सभी कंपोनेंट से सारा लाभ निकाल लें। चिप डिजाइन भी हम करेंगे, बनाएंगे भी हम, और असेंबल भी हम ही करेंगे। दुनिया की लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक क्वालकॉम ने इसी गुरुवार को भारत के चेन्नई में एक नया चिप डिजाइन सेंटर जिसका उद्घाटन किया। और इस नए चिप डिजाइन सेंटर के लिए कुल मिलाकर 177.27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस सेंटर का काम भारत में वायरलेस कनेक्टिविटी को बढ़ाना और नई वाईफाई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। भारत में वाईफाई की बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करेगा। 6G यूनिवर्सिटी रिसर्च की मदद करेगा। क्वालकॉम का चेन्नई सेंटर भारत के करीब 1600 लोगों को नौकरियां भी देगा। ह्यूमन नेचर से जुड़ी जरा एक चीज आप और देखिए, जब आपका कोई पड़ोसी जिसे शायद आप पसंद भी ना करते हो, अगर वो सफल हो या फिर समाज में कोई बड़ा पद रखता हो, तो आप आगे बढ़कर उसके बारे में बताते हैं कि देखिए वो हमारा पड़ोसी है। ऐसा ही कुछ अब चीन के साथ भी हो रहा है। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। चीनी सरकार के मीडिया हैंडल से ये पोस्ट किया गया, जहां पर ग्लोबल टाइम्स भारत की तारीफ कर रहा है और ग्लोबल साउथ में राइजिंग पावर हाउस कहते हुए चीन और भारत को दिखा रहा है। दरअसल साल 2023 में चीन की ओर से दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन फाइल किए गए, तो वहीं भारत ने पेटेंट आवेदन फाइल करने में सबसे ज्यादा तेजी हासिल की। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत के पेटेंट आवेदन में 44.6% की तेजी आई। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि चीन भारत की तारीफ जरूर कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा होगा। भारत आज ग्लोबल मार्केट में उससे कंपीट ही नहीं कर रहा, बल्कि उसको डिफीट भी कर रहा है। पद्म पुरस्कार 2024 के नामों का जब ऐलान किया गया, इसमें 4 उद्योगपतियों के नाम भी शामिल किए गए और इसमें से एक थे फॉक्सकॉन के CEO और चेयरमैन यांग ल्यूई। और ये वही विदेशी बिजनेसमैन यांग ल्यूई हैं जिन्होंने चीन को सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी थी, चाइनीज मार्केट को ब्रेक करके। दरअसल इन्होंने अपना पूरा कारोबार हटाकर भारत शिफ्ट कर लिया। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जरा पैटर्न समझिए। यहां पर आप सरकार का विजनरी गेम प्लान देखिए। फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को लीड करता है चीन। दुनिया भर का A to Z सामान चीन में बनने लगा है। मोदी सरकार बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक प्लान को तैयार करती है। वहां के सबसे बड़े बिजनेसमैन को अपने पाले में लाती है, उनको चीन के चंगुल से छुड़ाकर भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट देती है। अब ऐसा नहीं है कि चीन का एक बड़ा बिजनेस भारत में शिफ्ट हो गया तो परफेक्ट एंडिंग है। सरकार बाकी कामों में लग गई। यांग ल्यूई का बिजनेस भारत ले आए, पीठ थपथपा ली, दैट्स इट, फाइल क्लोज। सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहां पर यांग ल्यूई भारत में अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। अमेरिका का युवा भी अगर मेड इन इंडिया आईफोन लेकर घूम रहा है तो उसकी वजह है यांग ल्यूई की कंपनी फॉक्सकॉन का सेटअप। फॉक्सकॉन का इतना मैसिव प्लांट है जो चुपचाप भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्राफ को अपसाइड ग्रेविटी में लेकर जा रहा है। और भारत सरकार ने क्या किया? उनको पुरस्कार दिया। पुरस्कार देने का मतलब होता है मोटिवेट करना। पुरस्कार देने का मतलब होता है कि किसी के लिए किए गए कामों को सराहना। और पद्म पुरस्कार पाकर यांग ल्यूई का जोश कितना हाई होगा, आज वो खुद को भारत के साथ कितना डीपली कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। और फॉक्सकॉन बना क्या रहा है? सेमीकंडक्टर्स। नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल अ सुपर प्लान, सुपर स्ट्रैटेजी। साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था, कनेक्ट द डॉट्स। और उनकी इस थ्योरी को आप भारत सरकार की इसी स्ट्रैटेजी से
जरा कनेक्ट करिए। यांग ल्यूई सुपर पावर और सेमीकंडक्टर बनाने वाली माहिर कंपनी फॉक्सकॉन की कमान को संभाल रहे हैं। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और इसका दबदबा पूरी दुनिया में है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है।